किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा बंजर सी जमीन, एक पुराना हल और 2 बैल। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी और छत पर फूस लगी थी। परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रामू बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और धैर्यवान इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। वह पहले अपनी माँ के पैर छूता, फिर खेत की ओर निकल पड़ता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव के अमीर किसान कहते, इतनी छोटी जमीन में क्या उगाएगा, मेहनत छोड़ दे, हमारे खेतों में मजदूरी कर लिया कर। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। कठिन समय की शुरुआत। एक साल भयानक सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। गांव के ज्यादातर किसान निराश हो गए, कई लोग कर्ज में डूब गए। रामू की हालत और भी खराब हो गई। घर में खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा, बच्चों को आधा पेट खाना मिलता। सीता ने एक दिन चिंता में कहा, अब क्या करेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है। रामू ने शांत स्वर में कहा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अगर हम हिम्मत हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन रामू जंगल के पास अपनी जमीन जोतने जा रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। रामू ने बिना कुछ सोचे उसे पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना दिया। साधु खुश होकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और दया से प्रसन्न हूं। तुम्हारी जमीन में एक जगह ऐसी है जहां जमीन के नीचे पानी है। अगर तुम वहां गहरा कुआं खोदो और धैर्य रखो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। रामू सोच में पड़ गया। कुआं खोदना आसान नहीं था, पैसे नहीं थे, ताकत भी सीमित थी। फिर भी उसने निश्चय किया, कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। रामू रोज खेत में गड्ढा खोदने लगा। गांव वाले हंसते थे, पागल हो गया है, सूखे में कुआं खोद रहा है। कई दिन बीत गए। हाथों में छाले पड़ गए। मां ने कहा, बेटा, ज्यादा मत थक, भगवान जो देगा वही मिलेगा। रामू बोला, मां, भगवान मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। लगभग 1 महीने बाद, जब रामू बिल्कुल थक चुका था, एक दिन फावड़ा जमीन में मारते ही पानी की धार फूट पड़ी। रामू की आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। कुछ ही दिनों में छोटा सा कुआं तैयार हो गया। अब खेत में पानी मिलने लगा। रामू ने सब्जियां, अनाज और फल उगाने शुरू किए। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होने लगी। अगले साल रामू ने इतना अनाज उगाया कि न सिर्फ उसका परिवार खुशहाल हो गया, बल्कि उसने गांव के गरीबों में भी अनाज बांटा। उसके बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे सलाह लेने आने लगे। गांव का मुखिया बोला, रामू, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। रामू मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। कहानी से सीख, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से गरीबी भी हराई जा सकती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।